जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, कंचौथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो कंचौथ पर्व जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड। यह एक प्रकार का करवा चौथ है जिसे जम्मू कश्मीर में कंचौथ पर्व के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रथ सप्तमी त्योहार यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है कृषि सचिव के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किए हैं। और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को नियुक्त किए गए हैं। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में एस किशोर को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक को हरियाणा कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिए गए हैं। और यदि आपसे पूछे हवाई टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है, तो यह भी हरियाणा राज्य में शुरू हुए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड, प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ, वे कौन थे? तो प्रवीण कुमार सोबती यह एक अभिनेता थे। और निधन से संबंधित प्रश्न है, आर राजा मोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आर राजा मोहन एक खगोल शास्त्री थे, इनका भी अब निधन हो चुका है। चलिए छठा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ केरल राज्य समझौता किए हैं। और केरल राज्य जो है फ्रेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहे थे। इस सूचकांक में बिहार राज्य अंतिम स्थान पर रहे थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिवरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिवरी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। और उत्तराखंड के यदि ब्रांड एम्बेसडर पूछे किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब आठवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंद्रधनुष 4.0 यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसे भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इससे संबंधित प्रश्न है, यदि आपसे पूछे मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और नेक्स्ट है, इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? यदि यह पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अब आज का नवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का नवा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। और ये नेक्स्ट है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यदि यह पूछे तो इसरो का नया अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किए गए हैं। यह के सिवान का स्थान पर अब कार्य करेंगे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 10वां प्रश्न को देखते हैं। और आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किए हैं। और यदि आपसे पूछे अलमाटी बांध कहाँ स्थित है, तो अलमाटी बांध यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अब 11वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और आज का 11वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, मोर्टन बोर्ड एस्कोब किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो मोर्टन बोर्ड एस्कोब जो है यह डेनमार्क देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का 12वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है। और इससे संबंधित प्रश्न है, नीति आयोग का यदि आपसे स्थापना पूछे तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन यदि आपसे पूछे तो इसके वर्तमान अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके यदि उपाध्यक्ष पूछे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और यदि नीति आयोग के सीईओ पूछे तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 13वां प्रश्न को देखते हैं। और आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बने हैं। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का 14 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन यह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश इथोपिया बने हैं। और अफ्रीका से ही संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? यदि यह प्रश्न पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सेनेगल। सेनेगल की राजधानी फ्रेंड काफी महत्वपूर्ण, यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो सेनेगल की राजधानी डकार है। चलिए तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।